दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 27 फरवरी 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश में कल यूपीएसआई भर्ती के नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उसके दौरान सीएम योगी जी ने क्या बातें कही उसके बारे में यहाँ पर अपडेट है। लिखा कि यूपी में पुलिस का एक बाल कभी गिरने नहीं देंगे योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिशन रोजगार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से आगे चल रहा है। सुशासन की पहली शर्त है सुरक्षा और कानून का राज। प्रदेश में कानून के राज के लिए पुलिस बल के इकबाल को बनाए रखना है। पुलिस का इकबाल बना रहेगा तो हर जवान और अधिकारी का सम्मान बना रहेगा। सीएम योगी रविवार को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित 9055 यूपीएसआई प्लाटून कमांडर, पीएसी और अग्निशमन द्वितीय अधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस के इकबाल को तोड़ने वाला खुद को टूटा हुआ महसूस करेगा। अपराधी से 10 कदम आगे सोचने की क्षमता जब हमारे पास होगी तो हम अपराधी पर नियंत्रण पा पाएंगे। इस दौरान उन्होंने ये बातें भी कही कि प्रदेश में 1,60,000 बेरोजगार युवाओं की भर्तियां हुई हैं। देखिए यहाँ पर क्या अपडेट है। देखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश के पुलिस कार्मिकों के 1.5 लाख से अधिक पद रिक्त थे, जिन्हें निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन रोजगार के जरिए हमारी सरकार 1,60,000 से अधिक युवाओं को पुलिस बल की भर्ती करने में सफल रही। यानी पुलिस विभाग में 1,60,000 की भर्तियां हुई हैं। पीएसी की 54 से अधिक कंपनियां समाप्त कर दी गई थी। फायर ब्रिगेड के नाम पर तो विभाग था लेकिन बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। आज अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हमारा फायर ब्रिगेड खड़ा हुआ है। तो ये बात उन्होंने कही कि पिछले 5, 6, 7 सालों में उन्होंने कुल मिलाकर के 1,60,000 भर्तियां करी हैं। 2017 से लेकर के अब तक का डेटा ये बता रहे थे। इसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यूपी में बेरोजगारी दर 19 से घट करके मात्र 2% रह गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार मिशन रोजगार के माध्यम से प्रदेश की बेरोजगारी दर 19% से घट करके 2% लाने में सफल रही है। इसके तहत 6 साल में 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं। साथ ही 1.6 करोड़ नौजवानों को निजी क्षेत्र में नौकरियां व रोजगार प्राप्त हुआ। तो ये डेटा आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा क्या बातें लिखी है। पहले 19% बेरोजगारी दर थी, अब यहाँ पर 2% रही है और 6 साल में 5 लाख नौकरियां दी गई हैं और लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार स्वरोजगार दिए गए हैं। वहीं पर इसी कार्यक्रम के दौरान दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली रूप से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि सरकारी डंडे से पहले दिल का करें इस्तेमाल। 9,055 दरोगाओं के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में पीएम मोदी बोले। ठीक है, तो इन्होंने भी अपनी तरफ से संदेश दिया। चलिए बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए अपडेट की पदोन्नति से इनकार करने पर दोबारा नहीं मिलेगा मौका। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में पदोन्नति से इनकार करने वाले कर्मचारियों को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। इसके लिए कारपोरेशन ने कार्मिक एवं विनियमन विभाग ने आदेश जारी कर हलफनामा मांगा है। तो फिलहाल ये जो आदेश है पुलिस विभाग के लिए, लेकिन ऐसा कुछ आदेश शिक्षा विभाग के लिए भी निकल के आया था कि बहुत से ऐसे शिक्षक होते हैं जो प्रमोशन मिलता है लेकिन अगर उनको प्रमोशन सही जगह नहीं मिला तो फिर वो उस टाइम वो प्रमोशन नहीं लेते हैं, बाद में लेते हैं। तो अब फिलहाल शिक्षा विभाग में प्राइमरी में भी ऐसा कर दिया गया है कि अगर एक बार पदोन्नति से इनकार करते हैं तो फ्यूचर में आपको प्रमोशन कोई नहीं मिलेगा और बहुत जो अन्य महत्वपूर्ण काम होते हैं वो भी आपसे छीन सकते हैं। तो ऐसा नगर के अब हर डिपार्टमेंट में हो रहा है। बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे चैट जीपीटी एक एआई सर्विस है जो कि इस समय काफी पॉपुलर है। तो उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि चैट जीपीटी जैसे एआई प्लेटफॉर्म से नौकरियों पर कोई खतरा नहीं है। अब यहाँ पर देखिए बताया गया क्या है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई उपकरण है। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का चैटबॉट है जिसकी मदद से आप चैट कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और ये उसका उत्तर देगा। इसे सैन फ्रांसिस्को की एआई कंपनी ओपन एआई ने तैयार किया है। तो
तो इससे बताया गया कि चैट जीपीटी से जो है नौकरियों पर कोई खतरा नहीं होगा। यह तकनीक जो है कर्मचारियों के साथ सहयोग के तौर पर काम करेगी। ऐसी चीजें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि चैट जीपीटी एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा बोट है जो आने वाले समय पर जो है नौकरियां खत्म कर देगा, क्योंकि इससे कोई भी काम आप करवा सकते हैं। कुछ भी बोलेंगे तुरंत उसका जो है वो जवाब देता है। कुछ भी प्रोग्रामिंग वगैरह कर देंगे, वो करने को बोलेंगे उसकी प्रोग्रामिंग भी करके आपको दे देता है। इस तरीके से जो है ये बनाया गया है और इस पर जो बताया गया कि कोई खतरा नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा अन्य अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए जो अपडेट है यूपी बोर्ड को लेकर के है कि छदम परीक्षार्थी वाले यूपी बोर्ड के स्कूल होंगे दीवार। तो परीक्षार्थियों को लेकर के यूपी बोर्ड ने सख्त रुख अपनाया। जिन स्कूलों ने ऐसे परीक्षार्थियों से फॉर्म भरवाया है उनकी मान्यता वापस लेने की संस्तुति की जाएगी। यदि ऐसे परीक्षा केंद्र दीवार किए जाएंगे। यानी बहुत से ऐसे विद्यालय होते हैं जो एक तरीके से जो छदम परीक्षार्थी के लिए फॉर्म भरवा देते हैं और बाद में नकल अकल करके वो अपना सब सेटिंग करवाते हैं। तो ऐसे जो भी परीक्षा केंद्र होंगे वो दीवार किए जाएंगे और विद्यालयों की जो मान्यता है वो रद्द की जाएगी। CHSL 2022 की परीक्षा 9 मार्च से प्रवेश पत्र जारी। तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2022 की टीयर 1 परीक्षा 9 मार्च से 21 मार्च तक होगी। इसके लिए वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगली अपडेट देखो यहाँ पर है कि आधे लोगों ने छोड़ी सहायक आचार्य की परीक्षा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य पद एवं सहायक लाइब्रेरियन पद के लिए आयोजित लिखित परीक्षा रविवार को संपन्न हो गई। कुल 1075 अभ्यर्थियों में से 554 अभ्यर्थी ही परीक्षा में सम्मिलित हुए। अगली अपडेट देखो यहाँ पर है यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के कि अध्यक्ष का अता पता नहीं, 1017 पदों पर फंसी भर्ती। आप लोग जानते हैं यूपीएचईएससी में एक सदस्य की नियुक्ति है, समय है, और बाकी सारा जो है वो आप लोग मामला जानते हैं। तो लिखा है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 फरवरी का पूरा हो चुका है। आयोग में वर्तमान में केवल 2 सदस्य हैं। ऐसे में विज्ञापन संख्या 51 के तहत अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती फंस गई है। आयोग में अध्यक्ष का 1 और सदस्य के 6 पद हैं। अध्यक्ष और 4 सदस्यों के पद खाली हैं, सिर्फ 2 सदस्य रह गए हैं। ऐसे में कोरम पूरा नहीं हो पा रहा है। कोरम के अभाव में आयोग के सभी जरूरी काम ठप हो गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया, जिसके लिए अगस्त 2022 में आवेदन प्रक्रिया पूरी कराई गई है। अब इसका एग्जाम वगैरह होना है, लेकिन मामला पूरा ठंडे बस्ते में चला गया है क्योंकि यहाँ पर कोरम ही पूरा नहीं है। आपको बता दें इस भर्ती के तहत करीब 20 करोड़ रुपए की कमाई हो चुकी है आयोग को, और अब मामला परीक्षा कराने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि कोरम पूरा नहीं है और अभ्यर्थी इंतजार इसका कर रहे हैं। यहाँ पर देखो अपडेट है कि अब प्रदेश स्तरीय मेरिट से होगा एएनएम, जीएनएम व पैरामेडिकल कोर्स में दाखिला। प्रदेश में ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी यानी एएनएम, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी जीएनएम और पैरामेडिकल कोर्स में निजी कॉलेज अपनी मर्जी से दाखिला नहीं ले पाएंगे। इन कोर्स में प्रदेश स्तरीय मेरिट से दाखिला होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी नई नीति बना रही है। फैकल्टी की ओर से प्रस्तावित नीति पर कॉलेजों के प्रबंधक प्रधानाचार्यों से सलाह मांगी गई है। इसके बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी एडमिशन होंगे अब वो एक तरीके से प्रदेश स्तरीय मेरिट के आधार पर होंगे। अगली अपडेट यहाँ पर है पीसीएस नोटिफिकेशन को लेकर के लिखा है इसी सप्ताह जारी हो जाएगा पीसीएस 2023 का विज्ञापन। तो इसका विज्ञापन जो इसी सप्ताह आने की संभावना है। लोक सेवा आयोग आमतौर पर जनवरी में पीसीएस की चयन प्रक्रिया शुरू कर देता है, लेकिन इस साल परीक्षा पैटर्न में संशोधन के कारण देरी हो रही थी। बीते बुधवार को कैबिनेट से संशोधन पैटर्न को मंजूरी मिलने के बाद नया विज्ञापन का रास्ता साफ हो गया है। तो 1-2 दिन में विज्ञापन आपका जारी होने की संभावना है। अंत में बात कर लेते हैं केवीएस पीआरटी परीक्षा में सेंधमारी को लेकर के। देखिए बताया गया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली पर एपटेक कंपनी का सिटी हेड गिरफ्तार। केंद्रीय विद्यालय के प्राथमिक शिक्षक भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में धांधली के आरोप में एसटीएफ की वाराणसी इकाई ने रविवार को एक गिल्ट बाजार तिराहा से एपटेक कंपनी के सिटी हेड मनीष रस्तोगी को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ के मुताबिक सिटी हेड के सर्वरों से मिली भगत के साक्ष्य मिले हैं। एपटेक कंपनी शिक्षक भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा करा रही थी। इस मामले में अब तक 22 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
21 आरोपी शनिवार को दबोचे गए थे। दूसरी तरफ गिरफ्तार 2 युवतियों सहित सभी आरोपियों को रविवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारा फर्जीवाड़ा इन लोगों ने किया है, कई परीक्षाओं में धांधली कर चुके हैं और अब इनको गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।